एक ऐसा देश है जहाँ पे इतिहास में ऐसे महान योद्धा रहे हैं जिनकी कल्पना मात्र से हमारे गूज़ बम्स आते हैं। रोमांचकारी एक समझ रहती है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसको सदियां ज़रूर याद रखना चाहिए और याद रखेंगे लोग। आज भी ज़माने में ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन एक समय में जब शिवाजी की बात करें अगर हम, तो इतिहास के पन्नों में ऐसा महान योद्धा दूसरा शायद कोई हुआ हो। ऐसा ग्रेट काम शिवाजी ने तमाम किले जीते, कई किले ऐसे भी उन्होंने जीते जो बिल्कुल जीतने की उनकी जो क्षमता थी उससे बहुत बाहर थे। फिर भी शिवाजी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई ऐसे युद्ध प्रणाली आविष्कार किए थे, ऐसी खोज निकाली थी, ऐसे तमाम जैसे कि चूहा मार टेक्निक, ऐसे तमाम तरीके थे उनके जो युद्ध में उनको बहुत मदद करते थे। और कई किले उन्होंने जीता और कई ऐसे किले भी जीते जिनको उनकी सेना और जो किले की सेना थी दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। हज़ारों लोग उनके दूसरी सामने वाले की सेना में, उनके अपोजिशन में, उनके जो विरुद्ध थे, जो विरोधी जो किला था, जो किलेदार था उसकी सेना में, और जो इनकी सेना में थे वो सैनिक बहुत कम थे। फिर भी उन्होंने उन किलों को अच्छी तरह से जीता, कम समय में जीता, अपने अच्छे तरीके और बड़ी रणनीति से जीता। आज हम एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसमें शिवाजी की ऐसी गाथा का वर्णन है जिसमें उन्होंने एक बड़ा किला सिंहगढ़ जीता था। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रातः का समय था। शिवाजी का डेरा रायगढ़ में था। माता जीजाबाई प्रतापगढ़ में थी। माता हाथी दांत के कंघे से बाल संवार रही थी कि खिड़की से सिंहगढ़ का चमकता हुआ मस्तक दिखाई दिया। सिंहगढ़ मुगलों के हाथ में ये क्षत्राणी को कैसे सह्य हो सकता था। उनके दिल में एक बरसी से चुभ गई। उन्होंने तुरंत एक दूत रायगढ़ रवाना किया। दूत ने रायगढ़ पहुंचकर शिवाजी को देखा तो शिवाजी उस समय अपने भोजन कक्ष में बैठकर भोजन कर रहे थे। आज्ञापालक पुत्र ने भोजन करना बीच में छोड़ दिया, हाथ धोए, शस्त्रों से सज कर घोड़े पर सवार हो गया। वायु वेग से वो प्रतापगढ़ पहुंचे। माता जीजाबाई के कक्ष में जाकर देखा तो माता जीजाबाई काफी चिंतित मुद्रा में थी और उनके सामने एक पासों का खेल का सामान तैयार पड़ा था। और बिना कुछ बोले माता जी ने आदेश दिया, बाजी लगाओ शिवा, बाजी लगाओ शिवा। शिवा ने तुरंत समझ लिया, भांप लिया कि माँ क्या चाहती है। उन्होंने बिना कुछ बोले पासे फेंकना शुरू किया। माँ ने भवानी का ध्यान किया और खेलना शुरू किया। थोड़े ही देर में और उन्होंने शिवाजी को परास्त कर दिया। शिवाजी ने जोर से आके जोश में कहा कि माँ तुम मेरा कोई भी किला मांग सकती हो। माँ ने कहा सिंहगढ़ चाहिए। शिवाजी अब समझे कि माँ ने पासों का खेल क्यों शुरू कराया, कि शिवा कहीं तुम ऐसे कामों में व्यस्त ना हो जाओ जिससे तुम आगे का जो तुम्हारा विजय है उसे तुम रोक दो, अपनी जो विजय यात्रा है उसे स्थगित कर दो और ऐसे कामों में लग जाओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है अभी इस समय। तो ऐसे में शिवाजी समझ गए कि अगला उनका मिशन क्या हो सकता है। जब माताजी ने कहा कि सिंहगढ़ चाहिए, शिवाजी अब समझे सिंहगढ़ को मुगलों से लेना आसान काम नहीं था। वैसे भी उसका जो किलेदार था, उदय भानु नाम था उसका, उसके 12 पुत्र थे जो पिता से भी अधिक बलवान समझे जाते थे। और वो एक किले में खूनी हाथी था जिसका नाम चंद्रावली, और सीधी हिलाल नाम का एक शूरवीर योद्धा भी था। ऐसे में रावण द्वारा सुरक्षित किले को लेना लोहे के चने चबाना था। उदय भानु पूरा दैत्य था। एक दिन में 20 सेर चावल और 2 भेड़ें खा जाना उसके लिए आम बात थी। ऐसे में शिवाजी का ध्यान अपने बाल सखा तानाजी मालसुरे पर गया। तानाजी मालसुरे जो अपने समय के सबसे अधिक तेज, सबसे प्रसिद्ध, सबसे विख्यात तलवारबाजी में कुशल एक प्रवीण योद्धा थे। शिवाजी ने उनके पास एक दूत भेजा। जब दूत वहाँ पर वायु वेग से पहुँचा तो उसने देखा कि तानाजी मालसुरे अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी में लगे हुए थे। उत्सव वाद्य बज रहे थे और लोग तैयारी कर रहे थे और वो जल्दी ही वहाँ से बारात प्रस्थान करने वाले थी। जैसे ही तानाजी मालसुरे को एक सूचना मिली कि शिवाजी ने अभी इसी समय याद किया है, उत्सव वाद्य उसी प्रभाव से तुरंत बंद करा दिए गए। विवाह उस दिन स्थगित कर दिया गया और अगली तैयारियों के लिए सेना को आदेश दिया गया कि अभी के अभी हमें रायगढ़ चलना है, प्रतापगढ़ चलना है। और शिवाजी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे तानाजी का। तानाजी तुरंत अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने शिवाजी से जाकर मिले कि उनका जो प्रिय मित्र है और वीर सखा है, उनको देखा तो शिवाजी के मस्तक पर चिंता की लकीरें दिखी। तानाजी ने कहा, शिवा ये क्या है, तुम्हारे चिंता का कारण क्या है, तुम्हारी ये जो भौहें हैं, इतना जो उसमें चिंता की जो रेखाएँ हैं, उसका कारण क्या है। शिवाजी ने पासों के खेल और माता का सपना दोनों की बातों को बताया और कहा कि अब हम चाहते हैं कि सिंहगढ़ को आज ही जीतें और इसके लिए तानाजी क्या करना होगा। तानाजी ने कहा, शिवा तुम घर बैठो, सारी तैयारियां मैं कर लूँगा। ऐसे थे हमारे महान राजा, महान सेनापति, और उन्होंने सारी तैयारियों को करके और तुरंत उन्होंने उसी दिन
मुख्य द्वार जो कल्याण द्वार कहलाता था सिंहगढ़ का, वहाँ की तरफ कूच कर दिया, धावा बोल दिया। तानाजी मालसुरे अपने साथ एक पूरी सेना लेकर गए थे और शिवाजी की सेना भी उनके साथ चल पड़ी। तानाजी जब वहाँ जाकर देखते हैं तो जो सिंहगढ़ का किला था वो एक अभेद्य दुर्ग था, जिसको किसी भी तरह से तोड़ पाना असंभव था। उसके चारों ओर एक गहरी खाई थी, जिसमें पानी की जगह बहुत सारे सेनापतियों के और सैनिकों के जो दूसरे अलग राज्यों से आते थे उनके रक्त बह रहे थे। और ऐसे में उसमें बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ उसमें पहरेदारी सी करते थे। उसमें बहुत सारी नंगी तलवारें और बहुत सारे खड्ग और ये जो छोटे छोटे हथियार होते हैं, खंजर होते हैं, छुरे होते हैं, चाकू होते हैं, ये सब उस पानी की धारा में, उस नदी में ऐसे ही बहुत सारे रखे हुए थे, जिससे अगर कोई भी उस पानी में गिरता है तो वो मारा जाएगा। ऐसे में उस किले के चारों तरफ एक गहरी खाई थी, जिसको पार करके किले पर चढ़ना असंभव था, दुष्कर था। तानाजी मालसुरे ने अपने कुछ सैनिकों को, 50 सैनिकों को लेकर एक नाव कसी और नाव पार करके वो किले की दीवारों तक पहुंच गए। उनके पीछे उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आज हम इतने ही सैनिकों के साथ एक किला जीतने वाले हैं। सैनिकों को बहुत ही आश्चर्य हुआ, हम ये कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्हें तानाजी की तलवार पर पूरा यकीन था। उन्होंने कहा, ठीक है तानाजी, हम सब आपके साथ हैं, या तो गढ़ आएगा या हम सब मर जाएंगे। ऐसे में तानाजी ने अपने संदूक से एक घोड़पड़ गोह यशवंत को निकाला, उसके माथे पर चंदन लगाया, गले में एक फूलों की माला पहनाई, कमर में कमंद रस्सी कसकर उसे ऊंचाई पर फेंका, किले की दीवारों पर फेंका, जहाँ पे उसको अपने पंजे गाड़ने थे। एक ऐसा गोह, एक ऐसा पशु होता है छोटा, जिसको आप जंगल में देख सकते हैं, और वो किसी भी दीवार पर, किसी भी फिसलन भरी चट्टानी दीवार पर, किसी समतल पर अपने पंजे चिपकाने में माहिर होता है। जो उसकी कमंद, उसकी पूंछ टूट सकती है, उसकी बॉडी आधे पर से टूट सकती है, लेकिन वो पंजे उसके नहीं छूटेंगे उस समतल दीवार से। ऐसे में तानाजी ने अपने संदूक से यशवंत नाम के उस गोह को निकाला, उसके माथे पर चंदन कर गले में माला पहनाई और कमर में रस्सी कसकर उसे ऊपर फेंका। तानाजी ने अपनी पूरी भुजाओं की शक्ति से जब उसे ऊपर फेंका, यशवंत वहाँ तक जाकर और लौट आया। वो चोटी पे पंजे नहीं गाड़ सका। तानाजी ने फिर इस बार पूरी ताकत से उसे ऊपर फेंकते हुए कहा, यशवंत, इस बार तुम चोटी पर पंजे गाड़ के आना। दूसरी बार भी यशवंत वहाँ नहीं पहुँच सका और वापस आ गया। हालांकि उसने पूरी कोशिश की चोटी पर चिपकने की, बट वो नहीं पहुँच पाया वहाँ तक। तो तानाजी ने कहा, इस बार अगर यशवंत तू लौटेगा तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। उन्होंने अपनी तलवार भी निकाल लिया और उसे पूरी शक्ति के साथ ऊपर फेंका, और इस बार उस घोड़पड़ गोह ने उस चट्टानी दीवार पर, उस चोटी पर अपने पंजे गाड़ दिए। उस कमंद के सहारे मराठा सैनिक फटाफट ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ने वालों में सबसे आगे तानाजी थे, तलवार को दांतों में थाम और जान हथेली पर लेकर वो दुर्ग पर चढ़ गए। उनके पीछे 50 सैनिक ही चढ़े थे कि कमंद टूट गई, ऊपर के सैनिक ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। फिर तानाजी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ सिंह गर्जना किया और भवानी का जयकारा लगाया, और उन्होंने कहा, हे सैनिकों, आज हमको या तो मृत्यु मिलेगी या आपको जीत मिलेगी। ऐसे करके उन्होंने कल्याण द्वार पर जो मुख्य सिपाही था उसका सिर धड़ से अलग काट दिया। उदय भानु को जैसे ही पता चला कि दुर्ग का कल्याण द्वार टूट चुका है, उसने फौरन सीधी हिलाल को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, और चंद्रावली उस हाथी को, जो कि पागल हाथी, उन्मत्त हाथी, जिसे कटघरे में कैद करके रखा जाता था, और वो खूंखार हाथी जब आगे बढ़ता है, तानाजी अपने समय के तलवार चलाने में इतने प्रसिद्ध थे, इतने विख्यात और इतने पराक्रमी थे कि चंद्रावली की सूंड और सीधी हिलाल का सिर दोनों तुरंत उनकी तलवार के भेंट चढ़ गए। चंद्रावली की सारी ताकत क्षीण हो गई, वो तुरंत मैदान में धराशायी हो गया, वो हाथी गिर गया और उन्होंने कल्याण द्वार को जीत लिया था। तभी उस समय उदय भानु को जैसे ही पता चला कि हमारे सबसे प्रमुख जो सैनिक थे चंद्रावली और सीधी हिलाल वो मर चुके हैं, तो मुगलों की फौजों के साथ तलवारें लेकर वो मराठों पर टूट पड़ा। कल्याण दुर्ग पर वह युद्ध बड़ा वेगवान था। दोनों महारथी आमने सामने जुटे हुए थे। तानाजी की तलवार उदय भानु पर और उदय भानु की तलवार तानाजी पर एक ही समय में गिरी। दोनों वीर धराशायी हो गए और दोनों में से कोई नहीं उठ सका। उदय भानु की मृत्यु से किले वालों का साहस तो छूट गया, लेकिन मराठे हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी का नारा लगाते हुए कल्याण द्वार के आसपास जितने भी सैनिक थे उनको सबको मार दिया, और उसके बाद जो बाहर घुड़साल बनी हुई थी उनकी छप्परों में आग लगा दी, जो इस बात की सूचना थी कि किला जीता जा चुका है। शिवाजी जो अपने
वीर मित्र के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने ये सोचा था कि आज मैं किला तो जीत जाऊंगा और मित्र भी मेरा वापस आएगा। उनको जब ये सूचना मिलती है कि उनका वीर मित्र और सैनिक, महान सैनिक युद्ध भूमि से उठ नहीं सका है, तो वो अपने सैनिकों के साथ और माता जीजाबाई को लेकर फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने देखा कि उनका वीर मित्र और सैनिक, महान सैनिक और इस युद्ध का जो नेता था वो इस ज़मीन पर गिरा हुआ है। उन्होंने फ़ौरन उसको उठा के अपने सीने से लगाया, वक्ष से लगाया और उन्होंने कहा कि गढ़ आला पड़ सिंह गेला, मेरा जो सिंह था, मेरा जो शेर था वो चला गया। ऐसे में महान शिवराज के लिए कुछ पंक्तियां बहुत ज़रूरी हैं कहना, क्योंकि आज हम इतिहास को भूलें ना, अपनी पीढ़ियों को याद रखें। तो शिवाजी ने शब्द कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। ऐसा सिंहगढ़ विजय इस घटना के ज़रिए इतिहास को याद किया जाता है। कीप वॉचिंग वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग चैनल, कीप लिसनिंग इट्स हिस्ट्री एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द थिंग्स।